हालेलुया। कितने लोग सचमुच सुबह के समय खुश है, बालकनी में है और नीचे, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ये भली बात है कि जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं। We can join online service, but it's nothing like having fellowship face to face with the saints of God in the house of God. ऑनलाइन जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन जब आप और मैं आमने सामने एक दूसरे को देख के हम बैठते हैं, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। And don't be distracted by the screen goes on and off. So अब ये सारी चीज टेक्नोलॉजी हमें कुछ भी चीज में वचन सुनने से डाइवर्ट ना करे। जो भी स्क्रीन बंद हो रहा है चालू होता है तो उसको आप ध्यान ना दे। ये समय परमेश्वर का वचन सुनने का, तो हमारे ध्यान को कोई भी चीज हमारे ध्यान को ना अलग करने पाए। यदि आपके घर में एक्स्ट्रा स्क्रीन पड़ा है, बारिश की वजह से एक दो स्क्रीन उड़ गया है, आपको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वचन से कई सीरियल से मैं जुड़ा हुआ है, इसके बंधन में मैं आ चुका हूं, इससे मैं बाहर निकलना है, मेरे घर में टीवी की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा टीवी आपके घर में एक दो पड़ा है, आप चर्च में दे सकता। हमारे पीछे भी टीवी चला गया, ऊपर भी एक टीवी था, वो भी उड़ गया है। दो टीवी हम क्या है ऊपर रख सकता है, सो दैट यू कैन हैव द सॉन्ग लिरिक्स एंड अदर थिंग्स प्रोजेक्टेड। यदि आपके पास कोई टीवी पड़ा है, आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप ज्यादा वचन और प्रार्थना में समय को बिता रहे हो और वो इस्तेमाल नहीं है, तो आप हमें दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो था वो उड़ चुका है। और यदि आपके पास है तो आप दे सकते हो, ताकि आप जब गीत गाओ तो उस गीतों को, लिरिक्स को आप देख सको स्क्रीन में। How many of you are excited to be in the house of God, in the presence of God, entering into the last 3 months of this year 2021? आप इससे कितने लोग सचमुच इस बात को लेकर उत्तेजित हो कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन में आ चुके हो, और इस साल का आखिरी 3 महीना जो बाकी है खत्म करने के लिए प्रभु ने हमें लेके आया है। 2020 hardly we have some good memories because most of the year has gone in quarantine and lockdown. और 2020 के बारे जब हम सोचे तो बहुत कम समय ही थे जहां पे हम एक दूसरे के साथ मिले, जहां पे ज्यादा से ज्यादा समय क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में समय बीत गया। And here we are in the year 2021 and we are coming to the end of this year. और आज 2021 में हम आ चुके हैं और 21 का भी आखिरी 3 महीना बाकी इस साल को खत्म करने के लिए। And it's the high time that we evaluate our personal life and also get back to the plan and the purpose of God, because the purpose of God is supreme and it will prevail. और ये समय है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि परमेश्वर की योजना कहाँ है मेरे जीवन में, क्योंकि ये समय है, उच्च समय है, जहाँ पे आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ पाएं। It is highly possible because of the bad things that happened in the past. हमारे जीवन में बीते दिनों में जो भी बुरी बातें हुई, उन सारे बातों को देखकर ऐसा हो सकता है, what people have said about us, जो कुछ लोगों ने मेरे बारे में कहा, or the doctor's report, और डॉक्टर ने जो भी रिपोर्ट दिया है, or your financial condition, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति, you've been paying your loans and installment and hardly you have money in your hand. और आप अपने इंस्टॉलमेंट, आपका लोन, कर्ज को चुका रहे हो और आपके हाथ में थोड़े ही पैसे बच जाते हैं। And people have written bad about you and given up on your life. और लोगों ने आपके बारे में बुरा लिखा और गलत नाम दे दिया आपके बारे में। The situation does not seem to be improving any time in the near future. और आपकी जीवन की परिस्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसा लगता है। And we come to a conclusion. It is over. My life is over. Everything is done away with. और हम इस नतीजे पहुंचे कि ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मेरा भविष्य तो सब खराब हो चुका है। But let the Lord write the last chapter of your life. लेकिन होने दे कि परमेश्वर आपके जीवन का अगला अध्याय लिखने पाए। God can still turn around. परमेश्वर आपकी परिस्थिति को क्षण भर में बदल सकता है। Every crisis, pain and setbacks to His favor and accomplish what He wants to do it. आपके जीवन के हर एक दर्द, आपके जीवन के हर एक असफलताओं को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बदल सकता है। These days we have a lot of technology, and if you want to find any topic, you can Google it
and you will have it. और आज की आधुनिक इतनी ज्यादा बढ़ गई है प्रक्रिया की, यदि आप किसी चीज को हम यदि ढूंढना चाहे तो गूगल में यदि हम ढूंढे तो उन सारे चीजों की माहिती हमें मिल जाती है. When we studied in the university or college, Bible college, जब बाइबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, we had to go to the library to read. और हमें जाके लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ना पड़ता था. And if a book contains 500 pages, यदि कोई किताब में 500 पेज रहते हैं, it would be a voluminous book that it would be too heavy to carry it to your room or your house. और ये किताब भी इतनी मोटी थी कि उसे ढो के अपने रूम में लेके जाना या कहीं लेके जाना मुश्किल लगता था. These days, those books can be put into a small pen drive. और आज hundreds and thousands and millions of books can be put into a small pen drive, and you can copy it or download it in your cell phone and you can read it. और पहले के जैसे जो बड़ी बड़ी किताबों को ढोना पड़ता था, लेकिन आज की आधुनिक इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज मोटी मोटी किताबों को हम छोटे से पेन ड्राइव के अंदर कितने सारे किताबों को एक साथ हम डाल सकते, डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसे हम पेन ड्राइव के अंदर रख सकते हैं. Before all the books, paper came to existence, लेकिन किताब और जितने भी पन्ने आने से पहले इस संसार में, in the Bible times, बाइबल के समय में they had scrolls. उनके पास पत्रियां थी. They used to write down everything in the scrolls. और उन सारे पत्रियों में सारी बातों को लिखते थे. They were specially commissioned people called scribes, appointed by the king and the priest and prophets. They would write down, jot it down, every important things said from the mouth of the king. और उस समय विशेष करके ऐसे जो विद्वान या शास्त्री जो थे, जो व्यवस्था की शास्त्री की ज्ञान रखने वाले, उनको भविष्यवक्ता के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि जो भी घटनाएं उन दिनों में घट रही थी, उन सारी घटनाओं को वो उस पत्री में लिख के रखे. They were writing it down, noting every detail of the history, what all happened in their day-to-day activities. और उन दिनों में राजा और भविष्यवक्ताओं के समय में जो कुछ भी रोजमर्रा की जीवन में घटनाएं घट रही थी, हो रही थी, ये निपुण शास्त्री जो थे व्यवस्था के, वो उन सारी बातों को एक एक करके हर दिन की दिनचर्या को लिखते थे पत्रियों में. They were important people, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार को निभाते थे उस समय. and the king would take these scribes anywhere. They had access to go anywhere along with the kings. और इन सारे शास्त्रियों के पास वो अधिकार था जहां पे वो राजा के साथ कहीं पे भी वो जा सकते थे और आ सकते थे. Let's just go to the book of Jeremiah. I'll explain to you. यिर्मयाह की किताब में हम जाएंगे, फिर हम देखेंगे Chapter 36 verses 2, 22 and 23. और यिर्मयाह की किताब 36वां अध्याय उसका 2, उसका 22 और 23. Jeremiah chapter 36. यिर्मयाह की किताब उसका 36वां अध्याय Verse number 2. उसका दूसरा वचन. If you have a Bible, open the Bible so that you would better understand as we together study the Word of God. And at the end, we just want to say, Lord, you write my life, Lord. It is not the situation and circumstances. You write my future. यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल दीजिए यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय उसका दूसरा वचन और 22 और 23 भी. और प्रभु से कहें कि प्रभु होने दे, प्रभु मेरे जीवन का अगला अध्याय आप लिखने पाए. I don't want this pandemic, the crisis, the situation or people to write it down. कहे प्रभु से कि प्रभु मैं नहीं चाहता कि पेंडेमिक और लोग या परिस्थिति मेरे जीवन के अध्याय को लिखे. And here is the word of God to Jeremiah chapter 36 verse number 2. Take a scroll and write on it all the words I have spoken to you concerning Israel and Judah. और ऐसा कहता है दूसरा वचन, यिर्मयाह 36 का 2, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिया के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख. And the Lord was saying to Jeremiah, और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है, Jeremiah, I have a plan and purpose for Judah and Israel. और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि यिर्मयाह, मैंने इज़राइल और यहूदा के लोगों के लिए एक योजना को बनाई है.
And what I have for them, you write it down in a scroll. और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है, जो कुछ मैंने उनके बारे में योजना को रखा है, तू उसे एक पुस्तक में लिख ले. Judah and Israel, they were in captivity. और यहूदा और इज़राइल जो बंधुआई में है, They were in pain and agony, and the promise of God was at stake. और वो दुख और तकलीफ में है, और उनके जीवन में परमेश्वर के वायदा एक जगह पे रुकी हुई है. They were taken as prisoners to Babylon. और उनको इजरायलियों को और यहूदा के लोगों को बंधुआई करके बेबीलोन देश में ले जाया गया And है. that was the time the Lord was also saying, if you know the famous scripture from the book of Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, plans to prosper you, not to harm you. और वही जो समय था जहाँ पे परमेश्वर ने एक पसंदीदा वचन जो यिर्मयाह 29 उसका 11 में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ वो हानि की नहीं लेकिन उस कुशल की है, और अंत में तेरी आशा को मैं पूरी करूंगा करके परमेश्वर कहता है. And a plan to give you hope and the future. I want everybody under the sound of my voice to read this scripture this morning. और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन को आप पढ़ें. If you ever felt in your life, यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया आपके जीवन में everything is over, सब कुछ खत्म हो चुका है, that your life has come to an end, stand still, और आपका जीवन एक जगह पे आके रुक गई है, ऐसा आपको महसूस होता है, you are just waiting for your last days, और आप इंतजार कर रहे हो कि कब सब कुछ खत्म हो के पूरा हो जाएगा. friends, that is not what the Bible says. दोस्तों, ये बाइबल आपके बारे ऐसा नहीं कहती. Your future is safe and secure in the hand of God. आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. And He says, I have a plan for you. और वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तेरे विषय में कल्पना करके रखी है. It is not what your bank statement says, आपका बैंक की स्थिति क्या कहती है मायने नहीं रखता, or what is trending in the world today. और आज संसार में क्या चर्चा चल रही है वो नहीं, But it is the purpose and the plan of God will come to pass. लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य ही तेरे जीवन में पूरी And the होंगी. Lord wanted Judah and Israel to know that my plans are to give you hope and the future. और परमेश्वर इस बात को बताना चाहते थे इज़राइल और यहूदा के लोगों को कि मैंने जो योजनाएं रखी है तेरे लिए वो हानि की नहीं लेकिन कुशल के लिए है. And the Lord was telling to Jeremiah, अब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहते हैं, write it down, Jeremiah. इन सारी बातों को तू अपने पुस्तक में लिख ले Come यिर्मयाह. on, whoever can read it out loud this morning. और जो पढ़ सकते हैं बड़ी आवाज के साथ पढ़ दीजिए. Get up in the morning every day. आप सुबह उठ जाए जल्दी से. Confess this scripture in the name of Jesus. और इस वचन को यीशु के नाम से अंगीकार कीजिए. It is not my boss who is holding my future. ये मेरा बॉस नहीं जो मेरे भविष्य को अपने हाथों में रखा है. It is not a government who is going to dictate what I'm going to do it. ये सरकार नहीं कि मुझे क्या करना है वो मुझे सिखाए. It's not the doctor's report that I'm going to feed myself with. ये डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया है उसको लेके मैं अपने आप को न भरूं, But I'm going to take the report of the Lord. लेकिन मैं परमेश्वर का समाचार क्या कहता है मेरे His बारे में. report says, I am healed, I am set free, I am a child of the Most High और God. उसका रिपोर्ट उसका समाचार कहता है कि मैं मैंने चंगा पा लिया, चंगा करने वाला परमेश्वर चंगाई दे दिया, मैं उस परमेश्वर की संतान हूँ. Come on, let's read Jeremiah 29:11, Jeremiah 29 उसका 11. कितने लोग को इस वचन, how many of you know this scripture by heart? कितने लोग इस वचन को आप याद करके आपने रखा है. यिर्मयाह की किताब 29 उसकी 11. Let's just read it loud. आइए जोर से हम पढ़े उसे. 29:11. Even if it sounds cacophony, confusion here, all the languages, it is okay. You can read it loudly. और जो भी भाषा में आपके पास है भले कैसे ही सुनाई दे, लेकिन आए हम चाहते कि हर एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े. यिर्मयाह उसका 29 उसका 11 जोर से पढ़े. Come on. यिर्मयाह उसका 29 उसका 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. And the Lord was telling to Jeremiah, और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है, Jeremiah, I have set the people free from Egypt and brought them. परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से, यिर्मयाह मैंने मिस्र देश में लोगों को बंधुआई से मैंने छुटकारा दे के तैयार रखा हूँ. But the present situation may look like
difficult. लेकिन आज वर्तमान स्थिति शायद तुम्हें मुश्किल नजर आ रही है. While because Jeremiah was banned from entering the temple by the king. क्योंकि यिर्मयाह को बंदी बना के रखा गया था, वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता था. And he was not allowed to talk to people. और उसको अनुमति नहीं थी कि यिर्मयाह जाके लोगों के सामने बात करे. The king was so furious and upset. और राजा बहुत ही क्रोधित था और उदास था. And what all Jeremiah wrote it down. और जो कुछ भी यिर्मयाह ने पुस्तक में लिखे थे. Let's read verse number 22 and 23. यिर्मयाह की किताब 36 अध्याय उसका 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं. It was the 9th month and the king was sitting in a winter palace with a fire burning in the fire pot in front of him. Verse number 23. When Jehudi had read 3 or 4 columns of the scroll, the king cut them off with a scribe's knife and threw them into the fire pot until the entire scroll was burnt in the fire. और इस प्रकार से कहता 36वां अध्याय उसका 22 और 23. यिर्मयाह 36 का 22. राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी. जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया. इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई. The king did not like it. और राजा को पसंद नहीं था जो कुछ भी लिखा गया था पुस्तक पे. The plans of the Lord, the king did not like it. अब परमेश्वर ने जो योजनाएं उस पुस्तक में लिखने के लिए यिर्मयाह से कहा था, राजा को पसंद नहीं आया. The future plan that the Lord had, the king did not want to hear it. और जो परमेश्वर के लोगों के बारे भविष्य की जो योजनाएं परमेश्वर ने रखी थी, उन बातों को सुन के राजा को पसंद नहीं आया. But what did he do? तो राजा ने क्या किया? He just cuts the scroll. What all things written by the Lord, he cuts it into pieces. और जो कुछ भी उस पुस्तक में लिखी गई थी, राजा ने उन सारे पुस्तक को फाड़ रहा था चाकू से. He just threw it in the fire. और उसने चाकू से काट के उन सारे पन्नों को आग में झोंक दे रहा था. Friends, this is what exactly happening today. दोस्तों, ऐसा ही तो आज हो रहा है. God has got a purpose in your life. और परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना को रखा है. There is an enemy out there. और बाहर एक शत्रु शैतान है. He wants to throw everything in the garbage. और उन सारे परमेश्वर की योजनाओं को फेंकना चाहता है. He just wants you to know that this is not going to happen. और शत्रु शैतान चाहता है कि आप इस बात को जाने कि ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं होने वाली है. Take down the message. और उन सारे संदेशों को, समाचार को तुम फेंको. Take off all the purpose of God written and put it in the fire. और शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की जो योजना आपके बारे में है उसे आप निकाले, उसको बाहर फेंक दे. And make you feel that nothing is left out now. और आपको ऐसा महसूस कराए कि आपके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है. But my God is supreme and he holds our future. लेकिन हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है. You know what is happening, friends, today? और आपको पता है दोस्तों कि आज क्या हो रही है? You cut down the message. उन संदेशों को काट दिया जा रहा है. There is no message about cross. आज क्रूस का उस संदेश नहीं है. We don't talk about the second coming of Jesus Christ. आज प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेशों को नहीं सुन पाते. Holiness, righteousness, living for the Lord, separation from the world. Nobody wants to hear it. पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के साथ अलगाव रहने का जीवन, एक आत्मिक जीवन को नहीं देख पा रहे हैं. What the king did to Jeremiah, जो चीज राजा ने यिर्मयाह के साथ किया, many of us do it today. और आज कई सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं. We just pick up only the scripture, we like it. और हम उसी वचनों को लेते हैं जो हमारे लिए पसंदीदा है. And other scripture we just cut it out. और जो पसंद नहीं उसे यूं छोड़ देते हैं. If you really want to know the purpose and the plan of the Lord for your life, यदि सचमुच में आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को आप जानना चाहते हो, you just got to take the entire word written by the Lord. और आपको सारे पुस्तक जो वचन को आपको लेना है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं. You know, the scribes were powerful people in the Bible times. और बाइबल के अंदर जब हम देखें, जो शास्त्री थे, जो निपुण शास्त्री थे व्यवस्था के, वो बहुत ही विख्यात व्यक्ति थे. King Nebuchadnezzar, the Babylonian king, when he invaded Jerusalem, जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को अपने अधिकार में जब लिया,
You know what did he do first? उसने क्या क्या पहला? He wanted to get all the scribes. वो सारे पत्रियों को इकट्ठा करना चाहता था. Those who were jotting it down, those who were writing the history. और जो भी शास्त्री लोग उस शास्त्रों को लिखते थे पुस्तक में, He wanted to rewrite the history, or he wanted the generation not to know what the Lord was doing it. और नबूकदनेस्सर क्या किया? उसने उन सारे शास्त्री ने लिखे हुए सारे पत्रियों को इकट्ठा करके एक नई इतिहास को लिखना चाहता था, नई इतिहास को रखना चाहता था. वो नहीं चाहता था उन सारी बातों को आने वाली पीढ़ी उसे जाने समझे. 2 Kings chapter 29 verse number 19. दूसरा राजा उसका 29 उसका 19. What Nebuchadnezzar did in Jerusalem is recorded. और जो कुछ नबूकदनेस्सर राजा ने किया यरूशलेम में वो लिखा गया है. He takes the scribes उसने उन सारे पत्रियों को, पुस्तकों को व्यवस्था के लिए, and he takes them to Babylon. और उसने अपने साथ बेबीलोन लेके गया. The answer was simple. Why he did that? और क्यों उसने ऐसा किया? उसका उत्तर बहुत ही सटीक है. Because he did not want क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा नहीं चाहता था people to know what the Lord did in the past, कि परमेश्वर के लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर ने बीते दिनों में क्या किया था, and what he would do in the future. और भविष्य में परमेश्वर ने क्या उनके जीवन में करने वाला है. All those promises and prophecies spoken by the prophets, वो सारे वायदा और भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों के बारे में कही थी, he did not want the people to know it. और नबूकदनेस्सर राजा नहीं चाहता था उन सारे वचन, उन सारे भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर के लोग जाने. And he completely takes them to Babylon. तो नबूकदनेस्सर राजा ने सारे पत्रियों को और लोगों को बेबीलोन अपने साथ बंधुआई करके लेके गया. Friends, I do not know what is your present situation. दोस्तों, मैं नहीं जानता आज आपकी वर्तमान स्थिति क्या है. It is not your final chapter. ये आपके जीवन का आखिरी अध्याय नहीं है. The story is not yet over. कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. People often live in the past. कई बार लोग भूतकाल की बातों को लेके रहते हैं. Once I used to do it. Once it was like that. पहले मैं ऐसा करता था, पहले ये सारी चीजें ऐसी थी. But the Lord is still writing something in your life. लेकिन प्रभु आज भी आपके जीवन में कुछ नया लिख रहे हैं. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? God is still doing awesome work in your life. परमेश्वर अब भी आपके जीवन में अद्भुत कामों को लिख रहे हैं. He has never put a full stop in your story. आपके जीवन की कहानी में परमेश्वर ने बिंदु नहीं लगाया अब तक. What is before you is much bigger than what was behind you. और जो आपके सामने है वो बड़ा है जो आपके बीते दिनों में हुआ उससे भी बढ़कर. Hallelujah. Don't allow. इसलिए अनुमति ना दे the enemy to throw everything in the garbage, like just like the king who did it. कि शत्रु आपके जीवन में उस प्रकार से करे, परमेश्वर की योजनाओं को उन सारे कचड़े में फेंक दे, and make you believe that it is done. और आपको ऐसा महसूस कराए कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है. It is destroyed. सब कुछ नाश हो चुका है. Nothing is going to happen. अब तेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला. You remember, this is out of the topic. In the book of Esther, एस्तर की किताब जब हम देखे, the king had a sleepless night. और रात को राजा को नींद नहीं आई. And suddenly he asks the scribes to bring the book and start reading what had happened in the past. और राजा ने शास्त्रियों से कहा कि उन पत्रियों को तुम लेके आओ और उसे पढ़ो मेरे सामने. He just wanted to get entertained by reading the past. और राजा को इच्छा था कि बीते दिनों में जो कुछ भी हो उन सारे बातों को पढ़े, याद करें. And suddenly he found out there was an assassination plot and Mordecai saved his life. और जब पत्रियां पढ़ी जा रही थी उस समय राजा की ध्यान उस बात पे होती है जहां पे मुर्दकई ने राजा को आके बताया था कि जिन लोगों ने राजा को मार डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे. And how the king came to know, realized that he did not reward Mordecai for what he did. तब उन पत्रियों को पढ़ने के समय राजा को याद आया कि जिस व्यक्ति ने मुर्दकई ने मेरे जीवन को बचाया, मैंने उसको किसी प्रकार का इनाम मैंने नहीं दिया. Maybe it is possible in your personal life. हो सकता है ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा हो सकता है. It's been years you have been faithfully serving and following the Lord. हो सकता है कि आप इतने सालों से विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवकाई करते हुए प्रभु के पीछे आप चल रहे हो. And it looks like you are not rewarded, you are not appreciated. और ऐसा लगता है कि आपको तो उसका कोई प्रतिफल ही नहीं मिला, इनाम ही नहीं मिला. But
the King of Kings and the Lord of Lords, लेकिन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, who does not sleep nor slumber. और जो परमेश्वर ना सोता है ना उगता है, He has noted down everything. वो आपके हर एक कामों को लिख के रखा है. Every good thing you have done in the past, जो बीते दिनों में अच्छे काम आपने किए हैं, your faithfulness, आपकी विश्वास योग्यता, your hardship, आपकी कड़ी मेहनत, your perseverance, आपकी धीरज, people would have ignored. शायद लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, But my King has taken note of it. लेकिन मेरे राजा ने उसे लिख के रखा है. Hallelujah! हालेलुया! He is the rewarder of your life. वो परमेश्वर आपके जीवन को प्रतिफल देने वाला है. In due time, सही समय में He will reward you if you don't give up. यदि आप हार नहीं मानते हो, कटनी को आप काटोगे. Let's go to the New Testament. अब जब नए नियम में जब हम जाते हैं, The New Testament, the scribes were opposing Jesus like anything. और जो नए नियम जब हम आते हैं, जो व्यवस्था के जो शास्त्री थे, यीशु मसीह को हमेशा विरोध करते थे. They were following everywhere. वो यीशु के पीछे पीछे हर जगह जाते थे. They were holding the scrolls. और वो उन पत्रियों को अपने साथ लेके चलते थे. They were pointing the finger to the Old Testament and blaming him. और वो पुराने नियम की बातों को उंगली दिखा के निंदा करते थे. And they did not realize और वो इस बात को नहीं समझ पाते थे, there is no future by dwelling in the past. बीते दिनों की बातों को लेकर उसमें कोई भविष्य नहीं है, इस बात को नहीं जानते थे. They were always saying, you are healing on a Sabbath. वो कहते, तू सबत के दिन में तू लोगों को चंगा करता है, You should not have done this. तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था. Our father Abraham is much bigger than you. क्योंकि तुमसे भी बड़ा तो हमारा अब्राहम है, हमारा पिता है. And Jesus says in Matthew chapter 23 verse number 13, but woe to you, Scribes and Pharisees, you are hypocrites. लेकिन जब मत्ती का सुसमाचार 23:21 जब हम पढ़ते थे, कहता है, हाय उन कपटी शास्त्रियों के ऊपर. And Jesus says, woe unto you, that is really terrible. जब यीशु कहता हाय कपटी करके जब कहता है, तो सचमुच में बहुत ही बड़ी बात कह दिया उन्होंने. And he was saying, you shut down the kingdom of God in front of the people. वो कहता है, तुमने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया और परमेश्वर के राज्य को तूने बंद कर दिया उनके लिए. How? कैसे? Always pointing at the past. क्योंकि तुम हमेशा बीते दिनों की बातों को याद दिलाते हो. ये ऐसा है, वो ऐसा है. And the Lord says, woe unto you. इसलिए यीशु कहता है कि हाय कपटी करके कहता है. Because you are not helping people to find their future. क्योंकि तुम लोगों को मदद नहीं कर रहे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए. But always pointing at their past and making them slave to sin and sickness and bondage. लेकिन तुम हमेशा उनके बीते दिनों की बातों को याद दिला के उनको पाप को, उनके पछतावों को, उनके बंधन को तुम याद दिलाते हो. If you are associated with toxic people, यदि आप उस प्रकार के सदु की फरोख्ती की लोगों से जुड़े हो, they are not pushing you to understand, recognize, comprehend the plan and the purpose of God. यदि वो आपको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में नहीं समझा पा रहे हैं तो, and always pointing at your past life, और हमेशा आपको आपके बीते दिनों की जिंदगी के बारे में याद दिलाते हैं और उंगली दिखाते हैं, it is written, it is written, it is written. तो ऐसी नहीं किया, देखो. And you shut down the kingdom of God for them, the Lord would say, woe unto you. तो प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्रीय फरीसी से कहा कि मनुष्य का तुम विरोध करते हो, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तुम द्वार को बंद करते हो, ना तुम खुद जाते हो ना तुम उन्हें जाने देते हो. Jesus goes to the synagogue in Luke's Gospel chapter 4 verse number 20. और जब प्रभु यीशु मसीह सिनगोग में जाते हैं, लूका का सुसमाचार जब पढ़ते हैं, he takes the scroll that is written, everything is written about him. अब प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्रियों को निकाला जहाँ पे सब कुछ लिखी गई थी. He says, the Spirit of the Lord is upon me to set the captive free. और वो कहता है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है ताकि मैं बंधुआई में पड़े हुए लोगों को मैं आजाद कर सकूं, to make the blind see, deaf hear, ताकि मैं अंधों को दिखा सकूं और बहरे को मैं सुना सकूं. All the scribes who were Pharisees, hypocrites, they all were, the scripture says their eyes were fastened upon Jesus. और बाइबल ऐसा कहते हैं, जितने भी सदुकी और फरीसी थे, उन सारे लोगों ने अपनी नजर यीशु के ऊपर बना के रखी थी. The very scroll they were quoting the scripture and making the people slaves. और जिन पत्रियों को दिखाकर वो लोगों को बंधुआई में पाप में करके निंदा करके कर रहे थे, they were talking about the past. और वो उनके बीते दिनों के बारे में याद दिला रहे थे. Jesus takes the same scroll. अब प्रभु यीशु मसीह ने उसी पत्रियों को, उसी पुस्तक को, व्यवस्था को लिया. It says the Spirit of God is upon me to give you azadi, और freedom.
और कहता है परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार दे सकूं और बंधुआई में उनको आजाद कर सकूं. The scripture says he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. और बाइबल से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्रियों को पुस्तक को ली, उसे मोड़ा और सरदार को दे दिया और बैठ गए. And all the scribes were looking at him. और सारे लोग जो सिनेगोग में बैठे हुए थे यीशु की ओर नजर लगाए हुए थे. Friends, what I want to say is, मैं क्या कहना चाहता हूं, if you ever thought यदि आपने कभी सोचा this pandemic has brought the education of your children to the end, यदि इस महामारी ने आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को उन्होंने समाप्त कर दिया, यदि ऐसा सोचते हो, your job, your future, आपका नौकरी, आपका भविष्य, everything is over, सब कुछ खत्म हो चुका है, and you've been believing all the other reports, और आप बाकी सारे समाचार में विश्वास करते हो, where people pick up what has happened during the Spanish flu, और जब लोग उन बातों को याद करते हैं स्पेनिश फ्लू के समय में क्या हुआ था और याद दिलाते हैं, oh, it happened in the past, और ये तो हुआ था बीते दिनों में, it is going to happen also, और ऐसा भी और हो सकता है. you fail to realize that it is God who writes your future. और कई बार इन सारी बातों को सुनने के बाद हम इस बात को समझने के लिए असफल हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे भविष्य को लिखा है. John's Gospel chapter 8, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, again the same scribes, और वही शास्त्री थे who brought a woman उन्होंने एक स्त्री को पकड़ के लेके आए, caught in adultery, और व्यभिचार में उन्हें पकड़ा था, and brings it to Jesus, और brings her to Jesus, और उस स्त्री को यीशु के पास उन्होंने लाए. Let's just read John's Gospel chapter 8 verse number 6. यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 6 वचन. Okay, let's just go a little far, ahead of the scripture. Chapter 8 verse number 3 and 5. यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 3 और 5. यूहन्ना 8 उसका 3 और 5. तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है. Verse number 5. 5. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? They are just quoting the Old Testament. इन शास्त्रियों ने यीशु मसीह को याद दिलाया कि पुराने व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा किया जाए. तुम क्या कहते हो? There has to be a dead end to this lady. इस स्त्री के हिसाब से जो उसने किया है इसका अंत हो जाना चाहिए था. But what do you say? लेकिन यीशु आप क्या कहते हो इसके बारे में? Their intentions were not good. और उन शास्त्रियों का जो विचार सही नहीं था. They had the scripture and everything. उनके पास व्यवस्था की सारी पुस्तकें थी, but always they were dwelling in the past. लेकिन हमेशा बीते दिनों में क्या हुआ उसी के ऊपर वो टिके हुए थे. They failed to realize they are standing before the creator of the universe. वो इस बात को समझने में असफल हो गए कि वो परमेश्वर सृष्टि करने वाला उसके सामने खड़े हैं, who rewrites the history, जिसने इतिहास को नई रीति से लिख देते हैं. Jesus, the scripture says, he knew the intentions of their heart. और बाइबल से कहता है कि प्रभु उन लोगों की मानसा को समझते थे. He asks a question. और यीशु ने उनसे सवाल पूछा, the one who is no sin, तुम में से जो है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, you take the first stone and stone her. और वही पहला पत्थर उठा के उस स्त्री को मारे. The Bible says from the eldest to the youngest. और बाइबल से कहता है बड़े से लेके छोटे तक, because बड़े लोग के पास उतना पाप था, उन लोग पहले निकल गया. The list of sin was so much. और जो पाप का जो बड़े लोगों का जो पहले निकला पाप था वो पहले बड़े लोग निकल गए. Then the youngest one. उसके बाद छोटे छोटे धीरे धीरे खिसक गए. There was nobody. उसके बाद वहाँ कोई नहीं था. Only one person. सिर्फ एक व्यक्ति, Jesus was there. यीशु उस स्त्री के सामने खड़े थे. And the woman. और वो स्त्री सामने खड़ी थी. What did Jesus do? और यीशु मसीह ने क्या किया? He bends down. प्रभु यीशु मसीह ने झुककर, verse number 6 says, 6 वचन कहता है, John's Gospel 8:6, यूहन्ना उसका 8 उसका 6, he bends down. प्रभु यीशु झुककर नीचे जमीन की ओर started writing something on the ground. उन्होंने नीचे कुछ तो भी लिखने लगे. A new beginning. एक नई शुरुआत, a new chapter. एक नया अध्याय. The rest of our life. जीवन के बाकी समय के लिए. I don't know what Jesus wrote.
मैं नहीं जानता यीशु मसीह ने क्या लिखा नीचे, but he was writing it. लेकिन जब यीशु ने लिख रहे थे, When the other ones, they wanted end for this woman. और जब दूसरे लोग इस स्त्री के जीवन के अंत के बारे में सोच रहे थे, When they were pointing finger at the past. और जब इन लोगों ने बीते दिनों के बारे में उंगली दिखा रहे थे सोच के, My Jesus, मेरा यीशु, he bends down, यीशु झुककर takes that holy finger, उन्होंने पवित्र उंगली लेके put it on a dirty ground, उन्होंने उस गंदे जमीन के ऊपर and started writing it. उन्होंने लिखना शुरू किया। It is the Lord who writes the rest of your life. ये परमेश्वर है जो आपके जीवन के बाकी अध्याय को लिखते हैं। Don't allow people to write it. आप अनुमति ना दे कि लोग आपके जीवन के अध्याय को लिखे, Or the situation. और परिस्थिति आपके जीवन के अध्याय को लिखे, Or a report, bad report. या फिर बुरा समाचार आपके अध्याय को लिखे, Or what has happened in the past. या फिर जो कुछ भी और बीते दिनों में वो सारी बातें, Let Jesus write it. होने दो यीशु आपके जीवन के नए अध्याय को लिखने पाए। Let Jesus write in your life. आपके जीवन के अध्याय को यीशु नए सिरे से लिखने पाए। He was scribbling on the ground. यीशु झुक के जमीन में कुछ लिखने लग गए। He is here this morning और वो यीशु हमारे बीच में है to write something new in your personal और life. आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए अध्याय को लिखने के लिए। He is ready to bend down और तैयार है मुड़ने के लिए, झुकने के लिए आपके लिए, and put his finger on the ground. और अपनी उंगली को जमीन में लिखने के लिए। The very place where you are standing, जिस जगह पे यीशु खड़े थे, just in front of you, और आपके सामने, in that situation, आपके उस परिस्थिति के बीच में, when everybody had gone away, हो सकता है सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे, it is you and your creator. और अभी सिर्फ आप और आपका सृष्टिकर्ता, You come face to face with the Lord Jesus. जब पे आप यीशु मसीह के आमने सामने खड़े हो जाते हो, That's where he says, my child, वहीं पे वो कहता है, मेरे संतान, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, I am giving you a new beginning. मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत को दे रहा हूँ। I make way in the wilderness, streams in the desert. वो कहता है, मरुभूमि में मार्ग और निर्जल प्रदेश में जल को बहाऊंगा। For I make all things new. My Bible does not say only few things new, other things will be old stuff. और बाइबल ऐसा नहीं कहती कि मैं कुछ चीजों को नया करता हूँ, लेकिन सारी चीजें जो पुरानी चीजें बीत गई सब कुछ नई हो गई है, कहता है। God says, I'm ready to make everything new. प्रभु कहते हैं कि सब कुछ मैं नया कर दूंगा। But don't dwell in the past. लेकिन प्रभु कहते हैं कि बीते दिनों में मत रहो, I will write the rest of your life. मैं तुम्हारे जीवन के बाकी अध्याय को मैं लिखूंगा। You know, there's another scripture, beautiful scripture in the book of Psalm 45, verse number 1. और भजन संहिता 45 उसका 1 जब हम पढ़ते हैं, Where the psalmist says, my heart overflows with the pleasing theme. I address my verses to the king. My tongue is like the pen and ready to scribe. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा मन आनंदित और उमंग से भर रहा है, क्योंकि राजा के विषय में मेरा जीभ जो है परमेश्वर के लिए वचन बन गया करके कहता है। Speak it out. Let your tongue write it. आपका वचन लिखनी बनने पाए परमेश्वर के लिए। What is your tongue saying? आपका जीभ क्या कहता है? Are you speaking the promise of God? क्या आप परमेश्वर के वायदों को बोलते हो? Powerful, positive word that God has given to you. ये सामर्थी सकारात्मक वचन जो परमेश्वर ने दी उसे आप बोलते हो? Or you are just quoting what all happening around you. या फिर आपके जीवन में जो भी घटना घटी उन्हीं को आप बार बार दोहराते हो? Repeating the negative words of the people. लोगों की नकारात्मक बातों को बार बार दोहराते हो? Is there sound of joyful singing in your life? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के लिए हर्ष के गीत हैं? What do you pray? आप क्या प्रार्थना करते हो? Pray the word of God. आप परमेश्वर के वचन को प्रार्थना कीजिए। Hold on to His promises, for His promises are yes and amen through Christ Jesus. और उसके सारे वायदों को आप पकड़े रहे, क्योंकि उनके सारे वायदे हाँ और आमीन में है। Heaven and earth will pass away, but His word, not even an iota of the word will change. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ एक भी वचन न टलेगा, बाइबल कहती है। He holds your future, my friend. दोस्तों, वो आपके भविष्य को संभालता है। Never ever allow आप अनुमति कभी ना दे that the enemy will cut down and put all those promises and prophecies that you received in the fire and make you feel it is over.
और अनुमति ना दे शत्रु शैतान को कि आपके जीवन में परमेश्वर के दिए गए उन सारे योजनाओं को, उन सारे कल्पनाओं को, उन सारे भविष्यवाणियों को वो फाड़ के आग में डाल के जला दे, भस्म कर डाले और कहे तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। That's what exactly happened in Jeremiah 36. और यिर्मयाह की किताब 36वें अध्याय में तो यही हुआ, Where what all the Lord was saying when the King of Kings and the Lord of Lords, he was speaking, Jeremiah was writing it down and sending it to the king to give hope for the future. But the king said, I don't need it. He just cuts it and throws it in the fire. ऐसा ही तो यिर्मयाह की किताब में जब 36वें अध्याय में पढ़ते, जहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा जो कुछ मैं कहता हूं उसे तू पुस्तक में लिख ले, उसको लिख ले। उसके बाद राजा के पास जाके लोगों को तू सुना। लेकिन राजा ने जब सुना तो उसने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसने फाड़ा और उन सारे पत्रियों को आग में झोंक दिया। How are you this morning? आज आपका जीवन कैसा है? Are you holding on to the promise of God? क्या आप परमेश्वर को उन सारे पुस्तक, उन सारे वचनों, वायदों को आपने पकड़ के रखा है अब Do तक? you allow him to write it down? क्या आप तैयार हो परमेश्वर को अनुमति देने के लिए आपके जीवन के नए अध्याय लिखने के लिए? Are you allowing the people to write? या फिर आप अनुमति दे रहे लोगों को आपके अध्याय को लिखने के लिए? Or the situation to mold and shape you? या फिर परिस्थिति आपको बना रही है, आपको चला रही है? I believe with all my heart. आज दिल की गहराई से मैं इस बात को कहता हूँ, The darker we get into our life, that is the time the light of the Lord will shine brighter and brighter. जितनी ज्यादा अंधकार परिस्थिति में हम अपने आप को धंसता हुआ महसूस करेंगे, उतनी ज्यादा परमेश्वर की रोशनी उस अंधकारमय परिस्थिति में जीवन में चमकनी शुरू होंगी। Hallelujah! हालेलुया! Hold on to him. आप परमेश्वर के वचनों में बने रहे। Let your tongue write आपकी जीभ लिखने पाए the praises of God, the पर- glorious thing that he does. और परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर का अद्भुत काम आपकी जीभ परमेश्वर के लिए लेखनी बनने पाए। बाइबल कहती है For his purpose are much bigger than the problems. आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से की समस्या से भी बढ़कर है। Revisit those scriptures. उन सारे वचनों को याद कीजिए, देखिए, वापस मुड़ के Many years before what he has spoken. जिन वचनों को परमेश्वर कई साल पहले आपसे बात की थी, Pick it up. उन सारे वचनों को ढूंढिए That's alone going to help you. और वही वचने आपको हियाव देगी आगे बढ़ने के लिए। Don't allow some hypocrites. और आप कपटी लोगों को अनुमति ना दे, कपटे लोग. Toxic people. और जो लोग जो सदुकी फरसी कपटी लोग, आपको क्या इतना कड़वापन में एक make you feel that everything is down. आपको ऐसा महसूस करा कि जीवन में सब कुछ तरह खत्म हो चुका है। God holds my future. लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे भविष्य को संभाले रखा है He is writing it down. और वो परमेश्वर नए अध्याय को लिख रहा है मेरे जीवन में। Would you stand with me, please? आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। I didn't preach for the sake of preaching. प्रचार करना है इसलिए प्रचार नहीं कर दिया, But I don't want the situation or people around, circumstances, your job, your friends, make you feel that it is over. मैं नहीं चाहता आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके नौकरी में, आपके लोग आपको इस बात को एहसास कराए कि आपके जीवन में कोई आशा ही नहीं बची है। He is there with you. लेकिन वो परमेश्वर आपके साथ है। He wants to write it down. आपके जीवन में नए अध्याय लिखने के लिए। People would have written so many other things. शायद लोगों ने कई सारी चीजों को आपके बारे में लिखा है They were standing there. और वो खड़े आपके आसपास, Here is the Creator. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर सृष्टिकर्ता खड़ा है। He did not have big scrolls and latest technologies. He just puts his finger on the ground from the very mud, from the very dust. He created Adam in the Garden of Eden. उस परमेश्वर के पास आधुनिक प्रक्रिया शायद नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर ने झुककर उस मिट्टी में लिखा, जिस मिट्टी से उसने आदम और हवा को बनाया, He's ready to do it one more time. वो परमेश्वर तैयार है फिर से आपके जीवन में एक नए अध्याय लिखने के लिए।